पीडीपी के पास केवल 4 विधायक हैं, लेकिन चारों विधायक खबरों में बनी रहे। रफीक अहमद नायक इसलिए खबरों में बने रहे क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी मजाकिया बात करनी, हालांकि बात बड़ी गंभीर हुआ करती थी, लेकिन इतने हल्के फुल्के अंदाज में बात करनी कि वो हल्का फुल्का अंदाज सोशल मीडिया के ऊपर फौरन वायरल हो गया। वहीदुर रहमान परा ने हर कंट्रोवर्शियल मुद्दे के ऊपर बवाल काटा, सोशल मीडिया पर वायरल। फयाज मीर ने अपने क्षेत्र के मुद्दों को और जो पीडीपी जमात के तौर पर, जो पीडीपी के दल के तौर पर मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात की, वो भी सोशल मीडिया पर बने रहे। आगा मुंतजिर मेहदी का पहला सेशन था, लेकिन पहले सेशन में आगा मुंतजिर मेहदी का जो परफॉर्मेंस था उसे अच्छा कहा जा सकता है। और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता पूर्व मंत्री सज्जाद गनी लोन तो वन मैन आर्मी इस पूरे बजट सत्र के दौरान नजर आए। अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा, और अगर सरकार जिन नेताओं को लेकर सदन के अंदर सरकार ने जबरदस्त हंगामा किया या सत्ता पक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया, वो यही 5 एमएलए हैं। हालांकि बजट सत्र के पहले भाग में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा सरकार के साथ भिड़ते नजर आए, लेकिन बजट सत्र का जो दूसरा हिस्सा था, जो ठीक रमजान के महीने के खत्म होने के बाद शुरू हुआ, इस सत्र में तो 4 पीडीपी के एमएलए और सज्जाद गनी लोन ने, कहते हैं, महफिल लूट ली, महफिल लूटने का काम किया। अलग अलग मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरा, कटाक्ष किया, दमदार तरीके से अपनी बात रखी, और बात इस अंदाज में रखी कि आपको यूं लगता था जैसे ये पूरा प्रतिपक्ष है, यानी जैसे ये हिज़्ब इख्तिलाफ अगर है तो वो पीडीपी और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस से मिलकर बना हुआ है। आपको किसी भी समय ये नहीं लगा कि केवल 5 एमएलए हैं और मुकाबला लगभग 60 के करीब एमएलए के साथ है। किसी समय आपको ये महसूस नहीं हुआ। और घाटी के अंदर भी खबर बनाने में कामयाब रहे ये 5 नेता। पीडीपी रिवाइवल का ख्वाब देख रही है, और इस रिवाइवल में अगर किसी का सबसे ज़बरदस्त योगदान नज़र आ रहा है अभी तक, वो वहीदुर रहमान परा है। परा अलग अलग मुद्दों को लेकर असेंबली में आते, अपनी बात रखते, और इस अंदाज में बात रखते कि फ़ौरन सोशल मीडिया की जीनत में वो मुद्दा बन जाता। वहीदुर रहमान परा के बिल आए, हालांकि वो पहले सोशल मीडिया पर आए, बाद में असेंबली में आए, लेकिन खबर बनाने में वहीदुर रहमान परा कामयाब हुए। पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने में वहीदुर रहमान परा कामयाब हुए। सज्जाद गनी लोन ने अपने आक्रामक अंदाज में असेंबली के अंदर सरकार को आड़े हाथों लिया, हर मुद्दे पर लिया, हर बात पर लिया, और इतना ही नहीं बल्कि कई बार सज्जाद गनी लोन सरकारी पक्ष के साथ टकराए भी। उनकी उप मुख्यमंत्री के साथ जो तीखी नोकझोंक हुई, वो नोकझोंक भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। इस सब से एक बात समझ में आती है, आपको भीड़ की जरूरत नहीं होती, आपको बहुत बड़े नंबर की जरूरत नहीं होती अपनी बात रखने के लिए, आपको बहुत बड़े नंबर की जरूरत नहीं होती अपनी छाप छोड़ने के लिए। आपको केवल ये मालूम होना चाहिए कौन से मुद्दे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं जो आम जनमानस से जुड़े हुए हैं, और कौन से मुद्दे वो हैं जिनमें खबर बनाने की क्षमता है। ये समझ वहीदुर रहमान परा, सज्जाद गनी लोन, इन दोनों नेताओं को और इन दोनों नेताओं के साथ जो बाकी विपक्ष है, इनको है। तो घाटी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस तो है ही है, लेकिन इस असेंबली सत्र में इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरीके से सरकार के साथ अलग अलग मुद्दों के ऊपर द्वंद्व युद्ध किया है, उसका नतीजा क्या निकलता है वो आने वाले पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में पता चल जाएगा। अगर इनकी ये तमाम कोशिशें राजनीतिक तौर पर पीडीपी और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को मददगार साबित होंगी, तो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव में परफॉर्मेंस में पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है। अगर जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रैक्शन इन 5 विधायकों ने बिल्ड किया है, अगर उस ट्रैक्शन में दम होगा
तो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत के चुनावों में नजर आएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो पीडीपी के इन 4 एमएलएज को भी और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन को भी रीओरिएंट करनी होगी अपनी स्ट्रैटेजी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में, ताकि जो बात वो दमदार तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रखते हैं उस बात का उनको राजनीतिक फायदा भी हो। वरना आप जितना मर्जी उतना सोशल मीडिया पर शोर कर लें, जितना मर्जी उतना आप असेंबली में बोल लें, अगर राजनीतिक तौर पर आपको उसका लाभ नहीं होता तो वो सारी मेहनतें, वो सारी कोशिशें ज़ाया हैं।